नमस्कार दोस्तों। आज जो लोग यूपीएससी या यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम यूपीएससी की तैयारी के दौरान क्या हमें स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम पे भी थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हम उस पे फ़ोकस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारा एनर्जी और टाइम को डाइवर्ट कर रहा है? तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को लेके थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस में, और क्या अगर हम पीसीएस के लिए थोड़ा-सा ध्यान दे दें तो क्या ऐसा होगा कि हमारा एनर्जी और टाइम डाइवर्ट होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि जो 1919 एक्ट था, मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट था, वो किस लिए लाया गया था? तो वो लाया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है? क्लियरली ये 2015 में यूपीएससी ने पूछा था। अभी यहाँ देखिए, 2002 में उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा कि द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्ट, मतलब डायरकी कब लाई गई थी? तो इसमें उत्तर है कि 1919। अगर आपको पता होगा, डायरकी को ही जो होता है सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन को अलग-अलग कर देना, इसी को डायरकी कहा जाता है। ठीक है? तो अगर आपने कहीं भी 2002 ये उत्तराखंड का क्वेश्चन किया रहा होता, फॉर एग्जांपल घटना चक्र या कहीं और से, तो आपको ये 2015 का क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी तकलीफ ना होती। और अगर ये दोनों आपने कहीं न कहीं किए होते, तो आपको 2016 यूपीएससी में पूछे गया ये सवाल कि मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म जो था, वो प्रपोज़ल किससे रिलेटेड था? तो यहाँ उत्तर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था, जो कि बहुत ईज़ी है, अगर कोई भी 2015 का क्वेश्चन पेपर देखा रहा होगा तो। फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही यही पूछा गया था कि इनकरेक्ट, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल है कि 1919 के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इसमें यही होगा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट इसे कहा जाता है, जिसको कि 1909 वाला कहा जाता है। तो अगर आप, जैसे क्या होता है कि हम लोग यूपीएससी के लिए स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन करते हैं तो हमें थोड़ा-सा डीप नॉलेज उसमें हो जाता है। अगर हम थोड़ा सतही नॉलेज रखें, जैसे कोई इवेंट कब हुआ था, उसका अदर नेम क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं न कहीं ये हमें यूपीएससी में भी काम आ जाते हैं। जो स्टेटमेंट दिया होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर स्टेटमेंट दे दिया गया कि डायरकी वाज़ रिमूव्ड इन दिस एक्ट 1909 एक्ट, ऐसे एक स्टेटमेंट दे दिया गया यूपीएससी में। अब आपको पता है कि यह 1909 में ना आकर 1919 में आया था। तो आप यहाँ श्योर होंगे, और ये बनता है कब, जब हम बहुत ही ज़्यादा क्लियरली किसी चीज़ों को पढ़ते हैं, और वो कब होता है? जब हम मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं उन सब चीज़ों पे। कोई भी सवाल हम कर लिए होते हैं, वो गलत हो जाता है या उसको किए होते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है। ऐसे किताबें करते वक़्त हमारे दिमाग में पूरी तरीके से बैठता नहीं है। तो ज़रूरी क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप इधर अगर ध्यान दे देंगे तो ये बेनिफिशियल होगा आपके यूपीएससी के लिए भी, और यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी, ठीक है? सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? देखिए, दोनों सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, हालाँकि यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की अपेक्षा बहुत बड़ा है। पर फिर भी जो स्टेट पीसीएस है, वो एक बहुत बड़ा आपको एरिया दे देगा काम करने का, बहुत ढेर सारी डाइवर्सिटी ये भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब आइए हम सिलेबस को थोड़ा-सा देखते हैं, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है? अब यही चीज़ आप देखेंगे कि आपके पीसीएस में भी, जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है, इसमें देखेंगे तो पहला टॉपिक इसमें भी है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, दोनों टॉपिक कॉमन है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है? यहाँ भी वही है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी कॉमन है। चौथा है इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, पंचायती राज, राइट्स इशू एक्सेट्रा। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भी वही है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस। फिर पांचवा आप देखेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, एकदम मतलब पूरा तरीके से आप अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ भी जनरल साइंस, यहाँ भी जनरल साइंस, एनवायरमेंट इकोलॉजी, पूरी तरीके से यूपीएससी का ही एक टाइप का कट एंड पेस्ट कर दिया है यूपीपीसीएस ने, ठीक है? अब यहाँ एक चीज़ और ऐड करते हैं, नोट। ये
डिफरेंट है बस। यूपीएससी से सिर्फ यही एक टॉपिक डिफरेंट है, जहां इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस। मतलब कहने का ये है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो जनरल अवेयरनेस है वो बच्चों को होनी चाहिए। तो मैं आपको इस पे बताता हूँ कि जो ये लोग जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, ये यूपी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, ठीक है, कुछ जगह हैं जैसे यूपी में डिक्लेयर्ड वेटलैंड, फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट को कौन सा प्रोडक्ट दिया गया है। फिर जैसे कुछ नदियां हो गई, उनमें जो उनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, उनको पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत से कम क्वेश्चन होते हैं जो यूपी स्पेशल से आते हैं। हालांकि लोग पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय देते हैं यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए, पर कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम निकलता है। तो मुझे लगता है कि अगर बेसिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है आपको दोनों एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेचर ऑफ क्वेश्चन हमने देखा कि सवाल कैसे पूछते हैं। देखिए, यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन, फैक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप यूपीएससी का देखेंगे तो जैसे अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो 50 क्वेश्चंस जो होते हैं यूपीएससी में वो आते हैं बेसिक से। बेसिक से आते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। फिर 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं कंटेम्प्रेरी इशूज। इसका मतलब जो 1 साल से ज़्यादा पुराना है और 2 साल तक, मतलब 1 से 2 साल पीछे का है। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर, जिसमें क्या होता है 1 साल पुराना इशू होता है, 1 ईयर ओल्ड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि मतलब 4-4 5-5 घंटे करंट अफेयर को दे देते हैं। बेसिक जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वहाँ पे हमारा टाइम कितना होता है, जितना करंट अफेयर को देते हैं। तो यहाँ क्या है, करंट अफेयर में कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम होता है, और बेसिक में अगर हम अपना समय बिताएं तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। हम अपने अगले वीडियो में आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ जो यूपीएससी की पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, उनमें आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट जैसा टॉपिक जहां ये माना जाता है कि करंट अफेयर यहाँ भरमार होगी करंट अफेयर की, फिर भी मैं आपको कहता हूँ यहाँ भी मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि 50% क्वेश्चन आपके बेसिक से होते हैं। बेसिक से फॉर एग्जाम्पल फूड चेन, फूड चेन से अगर सवाल आ रहा है तो ये बेसिक का है, ठीक है। ओशन से सवाल आ रहा है, ओशियन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी से सवाल आ रहा है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। साइक्लोन से आ रहा है, साइक्लोन के फॉर्मेशन से आ रहा है, तो ये सब बेसिक्स के क्वेश्चन है। हालांकि मान लीजिए उस साल हमारा देश साइक्लोन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, इसीलिए पूछ लिया गया है। फिर भी अगर आप साइक्लोन्स के बेसिक्स पढ़े हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी उन सवालों को अटेम्प्ट करने में। फिर जैसे कोरल्स हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके, ये ऐसे होने चाहिए कि इनसे सवाल आपके गलत ना, ठीक है। करंट के जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो जैसे कोई स्पीसीज न्यूज़ में चल रही है तो उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, तो आपको वो देखना। जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो आपको क्या करना है, जो न्यूज़पेपर्स है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ये मैगजीन पढ़ लो वो मैगजीन पढ़ लो, पर आप जो पढ़ते हैं सीरियसली, आपको भी पता है कि मैगजीन्स में 200-300 जो है स्पीसीज दे दी जाएंगी। अब आप बताइए कि आप कितना याद कर पाएंगे उनके बारे में। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे जो गूगल पे सर्च करिए कि स्पीसीज इन न्यूज़ द हिंदू, ठीक है, तो वहाँ कुछ स्पीसीज 10-15 की आ जाएंगे उनके बारे में। सिर्फ IUCN स्टेटस ही नहीं, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर कोई जैसे कैमल है तो वो कैमल कितने दिन तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है, क्या वो साल्ट वाटर में रह सकता है, वो जो खाता है जैसे ग्रास या पौधे जो खाता है वो कैसे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, 10-15 स्पीसीज का जो उस साल या उसके प्रीवियस ईयर न्यूज़ में रहे हों। करंट आपको ऐसे ही तैयार करना है। हाँ, मंथली मैगजीन आपको पढ़ना है, वो मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको इतना करना है। तो बेसिक्स करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर, उसमें जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आई हो, टेस्ट सीरीज भी लगाना है। पर अभी हम सिर्फ इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को साथ लेकर कैसे चलें। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग इस चीज़ को फेस करते हैं या कर चुके हैं
या आने वाले टाइम में करेंगे। तो आप लोग इन चीज़ों को पहले से ही ध्यान में रखते हुए चलिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स होते हैं, एक बार ऐसे ही गुज़र जाइए उनसे और जो स्टेटमेंट बन सके खुद से बनाइए कि क्या ये स्टेटमेंट ऐसे प्लेस में पूछा जा सकता है यूपीएससी के। उसके बाद पीसीएस में ये फैक्ट हो सकता है पूछा जा सकता है। और अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें वो लोग ट्रेंड धीरे-धीरे चेंज कर रहे हैं। फैक्ट बेस्ड से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डाल रहे हैं। तो अगर आप इन ट्रेंड्स को नहीं देखेंगे तो शायद आपका 1 साल और बर्बाद हो जाए।